Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. जैसे कि आप सभी मैसेज कर रहे थे और बता रहे थे you want one reading as an student, competitive exams and the result. तो ये आपके सामने रीडिंग है regarding your competitive exams, वो गवर्नमेंट जॉब हो या आप किसी और तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी का रिजल्ट। तो एंजल्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, शेयर करूँगी। ज़रूर उन लोगों से शेयर करें इस रीडिंग को जो खुद आपकी तरह ही एक जर्नी पे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लर्निंग की स्टेज में हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, सो दैट किसी भी तरीके का जो भी प्रिपरेशन है उसका एंड रिज़ल्ट किस तरीके से उनके फेवर में हो सकता है, यहाँ हम जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज़ करना है। So first we have the follow your dreams. So first we have the pile follow your dreams. आप चूज़ कर सकते हैं कार्ड 1 follow your dreams. कलर की वजह से सम सिम्बोलिज्म जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कर सकते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 2 पाइल 2 इज़ एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आप चूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को भी एंड दिस मीन्स कि आपके लिए होगा ग्रुप 2। Third, we have choose to empower yourself. So you can choose this as well. This is for 3. So pile 3 आप सभी के लिए होगा अगर आप चूज़ करते हैं to be empower yourself। ठीक है, तो आपके सामने 3 हैं और तीनों को लेकर यहाँ पर टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन वॉच योर रीडिंग एंड कैन अंडरस्टैंड यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू ऑल। मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ विद ग्रुप 1 पाइल 1। हाय ग्रुप 1, सो आप सभी ने चूज़ किया है फॉलो योर ड्रीम्स और ये बता रहा है कि आपकी बहुत बड़ी विश है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं, आपकी कुछ डिज़ायर हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, कुछ टारगेट लिया हुआ है आपने। सो दैट्स रियली नाइस। लेट मी सी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपने ड्रीम को क्योंकि वो मैनिफेस्ट होगा, यूनिवर्स उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें अपना ड्रीम। लेट मी सी आपके लिए यहाँ क्या मैसेज हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं ग्रुप 1। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप, वाह। सो सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ फॉर ग्रुप 1, फॉलो योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आपके लिए सब कुछ हैं और आपके ड्रीम्स जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है, यूनिवर्स के जो ये मैसेज हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे तो वो आपके पूरे हो सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली कमिंग येस कि आप जिस तरीके से अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एनर्जीज़ जो यहाँ पर मैंने शेयर करी हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिगार्डिंग योर करंट सिनेरियो, सिचुएशन एंड एवरीथिंग। और ये है आउटकम, ओके, एज हम बात कर रहे थे रिजल्ट की। सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये दोनों ही कार्ड्स इंडिकेशंस दे रहे हैं यहाँ पर कि पेज ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी जस्ट टू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर प्लान्स। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है दिस इज़ द टाइम टू बी इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड एंड क्यूरियस अबाउट योर प्लान्स, एक्साइटमेंट अबाउट योर प्लान्स एंड क्लियर विद योर थॉट्स। सो अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैं आपको बता रही हूँ इन सब चीज़ों के साथ चल रहे हैं या इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने करियर की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, सो पेज ऑफ सॉर्ड इज कमिंग अबाउट जस्ट टू बी वेरी रेडी टू प्लान, टू बी रेडी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, सो क्यूरिसिटी, इंटेलिजेंसी एंड एम्बिशियस एंड द पॉजिटिविटी, उस तरीके का चार्म अपने अंदर लाना कि यस आई कैन मेक इट,
पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके मन को क्लैरिटी करने के लिए बोल रहा है कि आप अपनी तरफ से पहले अपने विज़न को क्लियर कर लीजिए, अपने गोल को क्लियर कर लीजिए। आप में से हो सकता है कुछ पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ को डिसाइड करके बैठे हैं, उनको पता है कि उनका ये ड्रीम है, ये उनकी विश है, वो किसी तरीके का एग्ज़ाम है, कोई जॉब है, कोई स्पेसिफिक फील्ड है, आप उसमें चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाए। सो दिस इज़ कम्प्लीटली कमिंग कि द टाइम इज़ टू यूज़ योर नॉलेज। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देन द टाइम इज़ फॉर टू पुट द हार्ड वर्क। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है कि अपना बेस्ट एफर्ट्स, ये बो देख सकते हैं, ये टारगेट के लिए है, टू अचीव टारगेट। अगर हमें टारगेट को अचीव करना है, अगर हमको करेक्ट एरो को यहाँ रिलीज़ करना है, तो हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। सेम थिंग आ रहा है कि आपका डेडिकेशन, हाउ मच यू आर रेडी फॉर इट, आपका मन कितना रेडी है फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर दिस ड्रीम, फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। आपकी अप्रोच क्या है, आप कितना इसके लिए डेडिकेटेड हैं। इट इज़ कमिंग योर डेडिकेशन एंड दैट्स वॉट कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो शुरुआत है, आपका जो प्लान है, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच, आपका डेडिकेशन कितना है इस एग्ज़ाम को लेके या अपने ड्रीम को लेके। तो अगर आप अपनी तरफ से उस चीज़ के अंदर एंथुजियाज़म रखते हैं, अपनी तरफ से माइंड मेकअप करते हैं, क्लैरिटी लेते हैं और यू आर डेडिकेटिंग 100% एफर्ट्स, मतलब ऐसा होता है ना कि अपने पूरे मन से तैयारी करना, हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं, बाय हार्ट। इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो आपके लिए ये पॉसिबल होगा। ये दोनों कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी जर्नी ऐसी चल रही है कि जहाँ पर आप इस टाइम पर ऑन गोइंग प्रोसेस पे हैं कि आपने कुछ चीज़ें प्लान करनी है एंड देन उस पर वर्क करना है। ठीक है, यहाँ आपके लिए आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप एंड दैट्स वंडरफुल एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग कर्मा एंड डेस्टिनी। आपके लिए ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप, जितनी आपने एफ़र्ट्स डाले, जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स डाले, जितना अपनी तरफ से कर्मा किया। सो योर कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कर्मा इज़ ऑल लाइक कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन कर रहे हैं, देखिए सब कुछ बैलेंस आ रहा है टाइम के साथ। ये क्लॉक की तरह है, क्लॉक, ओके। तो हमें टाइम का शेड्यूल बनाना, हाउ मच वी आर गिविंग टाइम टू आवर ड्रीम, आप अपने सपने को कितना टाइम दे रहे हो, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका कर्मा, डेस्टिनी आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके लिए डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, यू गाइज आर लकी। आपका हार्डवर्क, आपका कर्मा, आपका इनिशिएट, आपका टाइम, एनर्जी को इन्वेस्ट करना अपने ड्रीम में वेस्ट नहीं जाएगा। यू विल गोइंग टू रिसीव द गुड रिजल्ट। तो जो मैंने यहाँ पे आपको फॉलो करने को बोला है, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे एज़ पर यूनिवर्स, ये आपके लिए गाइडेंस है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, देन इट इज़ कमिंग लाइक क्वीन ऑफ कप, योर डिज़ायर विल फुलफिल। ये जो कप है ये आ रहा है आपका ड्रीम, आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। यू विल बी एट अ गुड पोजिशन, यू विल बी, योर स्टेटस इज इम्प्रूविंग, यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ, ज्वेलरी, अ गुड लाइफ स्टाइल, एक लग्जरी एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स कमिंग कि आपका मन खुश हो जाएगा, कंपैशन होगा, आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगे एंड क्रिएटिविटी, बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे आप, मतलब बहुत कुछ अबंडेंस कर पाएंगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, सो आपकी विश पूरी हो सकती है माय डियर ग्रुप 1, अगर आप अपनी तरफ से सिर्फ एक टारगेट पे फोकस कर रहे हैं तो, मीन्स आपका कंसंट्रेशन फोकस क्लियर है तो। ठीक है, यहाँ मैं अब चेक करती हूँ आपके लिए और क्या क्या गाइडेंस आ रही है, बिकॉज हियर द चांसेस आर कमिंग हाई कि यस आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आपके सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं और ऑन दैट बेसिस मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि वो कौन से क्रिस्टल्स हैं या फिर वो कौन सी एनर्जी हैं जिनसे आप अपना फोकस, कंसंट्रेशन एंड अपनी तरफ गुड लक ला पाएंगे। सबसे पहले तो सीधा सिंक्रोनिटी, कहीं ना कहीं आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करें। एग्ज़ाम्स में किस तरीके की सिंक्रोनिटी बनी हुई है, आपके जो पेपर है या फिर किसी तरीके का जो सिलेबस है, आप जो एक पैटर्न को फॉलो करें, एक पैटर्न को सिंक्रोनाइज करें कि हाउ द एग्ज़ाम रिज़ल्ट इज़ कमिंग, क्या पैटर्न रहा है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यू हैव टू सी द सिंक्रोनिटी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे सिंक्रोनिटी आपको एडवाइस दे रहा है आपकी कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर 6 आवर्स स्टडी कर रहे हैं क्या,
या आप रेगुलर 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं क्या? इन चीज़ों पे भी फॉलो करें। एक पैटर्न आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने स्टडी करी और एक दिन नहीं करी। ऐसा करेंगे तो आपकी चीज़ें नहीं फेवर में होंगी। स्पेंड द डे विद गॉड। कहीं ना कहीं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए बहुत मदद करेगा। जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि क्रिस्टल्स के थ्रू आप पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड फोकस क्रिएट कर पाएंगे। सो ये स्पेंडिंग सम टाइम विद गॉड इज़ कमिंग कम्प्लीटली। आप कहीं आपको स्पिरिचुअल या रिलीजियस जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं, यू कैन विजिट और आइदर सम डू सम मेडिटेशन, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, आप थोड़ा अपने लिए मेडिटेशन कंसंट्रेशन पे काम कीजिए। आपका मन शांत होगा, आप गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी। ट्रांसफ़र वरीसम थॉट्स। और अपने वरीसम थॉट जो है ना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या होगा, कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, इन सबको एक ब्यूटीफुल ड्रीम के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। दीज आर द वरीसम थॉट्स। ये ओवर थिंकिंग है और यहाँ आप ब्यूटीफुल तरीके से उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 पाइल 1 आपके लिए मैंने यहाँ पर क्लैरिटी दी है। बेस्ड ऑन दीज एक्शन, बेस्ड ऑन दीज पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ आपको कि इफ़ यू वांट टू सी कि आपका कंसंट्रेशन फोकस इम्प्रूव हो, आप जहाँ स्टडी करते हैं, जहाँ प्रिपेयर करते हैं, वो जो रूम है आपका, वो जो आपका स्पेस है, योर स्पेस, दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। फॉर दैट नोट यहाँ पे मैं एक चीज़ देती हूँ, अगर जैसे आपको ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, सो दिस इज़ द क्लियर क्वार्ट्ज एंड दिस इज़ द क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। और ये हर तरीके की ब्लॉकेजेस को और नेगेटिविटी को, या बहुत ज़्यादा जब हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम जैसे स्टक हो गए हैं, तो उसको दूर करती है। ये क्लियर कर देती है, क्लिजन कर देती है एनर्जी को, आसपास की नेगेटिविटी को दूर कर देती है। सो यू कैन टेक दिस क्लियर क्वार्ट्ज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और जो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि वी हैव द लैपिस, दिस इज़ फॉर कंसंट्रेशन एंड विजडम। सो ये आप ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं बिकॉज डिस्काउंट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। सो दिस इज़ वंडरफुल फॉर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव द सक्सेस स्पेल, जिसके अंदर सारे ही क्रिस्टल जो मैंने यहाँ शो किए हैं, ऑल आर अवेलेबल। टाइगर आई फॉर कॉम्पिटिशन, जस्ट टू ब्रिंग दैट कॉम्पिटिशन वाइब्स बैक, जिससे कि आप लीडर एक अच्छी रैंक ले लें। लैपिस इज़ देयर, दैट इज़ सोडालाइट इज़ देयर फॉर योर लर्निंग, स्टडी के लिए अच्छा होता है। एक्सप्रेशन के लिए सोडालाइट अच्छा होता है, वो इसमें अवेलेबल है इन दिस सक्सेस कैंडल। आप इसको लाइट अप करें एंड स्टार्ट डूइंग योर स्टडी। और सोडालाइट इज़ गुड फॉर योर एक्सप्रेशन। जैसे आप रिटर्न लिखते हैं ना, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, दैट थॉट्स का डेवलप करके कम्युनिकेशन में डाल देना, और इंटरव्यू में जैसे कि बहुत अच्छा एक्सप्रेस करना। देन वी हैव द रेड जेस्पर एंड वी हैव अनदर, या सनस्टोन। सनस्टोन इज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सनस्टोन इज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड रेड जेस्पर फॉर स्टेबिलिटी, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव रहे। तो यहाँ पे ये जो मैं क्रिस्टल शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, दीज आर ऑल कनेक्टिंग विद द दैट गवर्नमेंट जॉब, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये है सनस्टोन जो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू कैन कीप इट ऑन योर टेबल एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर स्टडी। और आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बाय होल्डिंग इट इन योर हैंड एंड मेक योर विश, प्रेयर करें, ठीक है। सो दीज आर द ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स दैट कैन हेल्प यू। आई विल गोइंग टू सेंड यू द लिंक in the description. If you want to take, you can take. That will going to help you to make that vibes around you, so that आप अपनी एनर्जी को, आप अपना टारगेट, आप अपना फोकस क्लियर रखें अपने ड्रीम पे। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी तरीके की आउटर एटमॉस्फेयर से, थॉट से, लोगों से, सिचुएशन से, किसी तरीके के हर्डल से आप गिव अप ना करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू मे विजिट ऑन माई वेबसाइट। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। क्रिस्टल्स भी वेबसाइट के थ्रू बुक होंगे। और अभी आज और कल के लिए आई होप फुल बाई 8
8 फैब तक डिस्काउंट अवेलेबल है ऑन द क्रिस्टल्स। वैलेंटाइन गिफ्ट, ये मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड है। आई लव यू ऑल गाइज, सो आई वॉन्ट टू गिव दिस ग्रैटिट्यूड। सो आप 10% डिस्काउंट पे कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, कोई भी कैंडल ले सकते हैं, जस्ट टू ब्रिंग द सक्सेस। ओके, सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, आप सब ने यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो आपने चूज़ किया है, लेट मी सी वो आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप एक वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ मैजिकल एनर्जी आए, आपको ब्लेसिंग्स दे। तो जो भी आप मिरेकल का वेट कर रहे हैं, मतलब आपकी जो डिज़ायर है कि ये चीज़ पूरी हो जाए, आपकी विश, ये एग्ज़ाम, ये रिज़ल्ट, दिस रैंक, दिस कंपटीशन, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि ऐसा करने से यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेंगे। फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो यूनिवर्स में जाते हैं और विश पूरी होती हैं। ठीक है, सो लेट मी सी। सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप इन बिटवीन जर्नी में हैं, आपने काफ़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हुए हैं और कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। सो वी हैव द मून एंड द एम्प्रेस। ओके, इट सीम्स आपकी जो एनर्जी दिख रही है ये आउटकम है, और ये आपकी करंट एनर्जी की बेसिस पे है, जो नियर फ्यूचर, नियर पास्ट में जो सिचुएशन रही है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आपकी लाइफ में आप, ऐसा लग रहा है, मल्टीपल अटैम्प्ट दिए हैं, या फिर आपने पहले कुछ तैयारी की है, कोशिश की है, लेकिन देन स्टिल वो चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसी आप चाह रहे थे, एंड दैट्स वाई इट इज़ इंडिकेटिंग कि आप बार बार उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट्स कब पूरे होंगे। ओके, सो दिस इज़ नाइस, नो नीड टू वरी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। आप ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है, और अब आप चाहते हैं कि आपके लिए मिरेकल्स हो जाए, अब आपके लिए आपकी जो सक्सेस है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो मिल जाए। सो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, जो बता रहा है कि आपका एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहा है। डोंट फील लाइक कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कि क्या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीके के डाउट मत कीजिए। इवन अगर आपने मल्टीपल अटैम्प्ट दिए हों, आपका रिजेक्शन हो गया हो, आपने कोशिश करी फिर भी रिजेक्शन हो गया, नो नीड टू वरी, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग कि हाँ, आपके लिए सक्सेस है, आपकी विश पूरी होगी। इस जर्नी को स्टार्ट करें। आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, जो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट जॉब, और आइदर सम काइंड ऑफ हाई स्टेटस जॉब फील्ड, लेकिन आप डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं सफल होंगी, क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, क्या इस पाथ पे चलना चाहिए, अपने 1 या 2 ईयर्स को स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट्स येस, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है एक्शन, एडवेंचर एंड लक। अगर आप एक्शन लेंगे तो ये जर्नी, ये पाथ आपके लिए एडवेंचर दिख रही है, और आप में से कुछ पर्सन के लिए ऑलरेडी पास्ट में बहुत ही एडवेंचरस रही है ये जर्नी, जहाँ बहुत रिस्क रहे, कुछ चीज़ें आपके फेवर में हुई, कुछ नहीं हुई, एंड देन द लक इज़ सपोर्टिंग यू। तो अगर लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलोगे आप, अगर आप इस तरीके से थॉट रखेंगे कि येस आई कैन अचीव माई गोल, आई नीड टू वर्क ऑन इट, और आप एक्शन लेंगे, रेडी रहेंगे एडवेंचर के लिए, रेडी रहेंगे किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए, तो आपका लक आपको साथ देगा, आपको सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू टेक अ रिस्क। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग आपके मन में बहुत सारी टेंशन भी बनी हुई है, जैसे कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फील्ड कंफर्म नहीं हो रहा, मैं कौन सा फील्ड चूज़ करूँ, या आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपको सक्सेस तो चाहिए, लेकिन अब आपके अंदर पेशेंस नहीं बच रहा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू विद दिस फेज़ कि अब आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके खुद के अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, आपको नेम एंड फेम चाहिए। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग हाई एंड लोज, कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। सो आपकी लाइफ ऐसी दिख रही है, आपका जो जर्नी रहेगी, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आपके रिज़ल्ट की, आपकी करियर की, हाई एंड लो के साथ दिख रही है। मतलब आपकी करियर में अप एंड डाउन्स हैं, तो उन चीज़ों को लेके एक्सेप्ट करो, सो दैट कि आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, आप उनसे भागे नहीं। यहाँ पर दिख रहा है कि लो एंड हाई, कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स हैं। कभी आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने जो चीज़ का सोचा था वो लेट हो गया, वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, या
उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाया, बहुत ही क्लोज मार्किंग से आप पीछे रह गए, तो इस तरीके के अप एंड डाउन्स या पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम रही, तो वो अप एंड डाउन्स होंगे, उनको लेकर आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। दैट्स व्हाट इंडिकेटिंग कि हाई एंड लो को एक्सेप्ट करो, ओके, एंड देन ये एनर्जी आपकी सेटल हो जाएगी, आप उस चीज़ से भागे नहीं। ऐसा करने से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी हो रही है कि क्या आप इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको पास्ट में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले हैं, इस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। लोग आपको जज कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अंडर प्रेशर हैं, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी में और लोग बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, या फिर आप फैमिली के सामने आपको प्रूव करना है अपने आप को, यू नो। सो दैट्स इंडिकेटिंग कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि वो ड्रीम्स अब दूर जाते जा रहे हैं, अंधेरा आता जा रहा है, लो, नेगेटिविटी, सैडनेस, डाउट्स और लेस कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों में आप यहाँ पे फंस गए हैं, ठीक है। इससे आपको निकलना होगा, आपको इस फेज से निकलना होगा। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, आपको ये ड्रीम को बिलीव करना होगा कि कोई भी आपसे ये बोले कि आप ये नहीं कर सकते तो भी आप कर सकते हैं। यू हैव टू बिलीव दैट। ऐसा करने से कंप्लीटली आपको मिरेकल मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जैसे कि एक फेज़ बदल जाए, यू नो। यू कैन सी द मून and that is with the shadow, and here you can see this is all the creativity, prosperity. You are coming with luxury, beauty, harmony, abundance, grace, fertility, love, nature, beauty, art, ठीक है। सो एम्प्रेस, आपको सक्सेस मिल सकती है। ग्रुप 2 आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए सफरिंग है, मतलब आपको स्ट्रगल यहाँ पर देखना पड़ेगा, या हो सकता है आप ऑलरेडी इस चीज़ के गो थ्रू हो रहे हैं करियर में। लेकिन अगर आपने इसमें अपने आप को गिव अप नहीं किया, आपने बिलीव किया, आपने और लोगों की वजह से बहुत स्ट्रेस नहीं लिया, एंड यू जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लाइक, अपने आप को डिप्रेशन, डिमोटिवेशन से निकाल के मोटिवेट कर लिया, सो यू विल गेट द सक्सेस। द एम्प्रेस इज कमिंग कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स का आप अच्छे से रिजल्ट हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत कुछ अच्छा, मतलब आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके आसपास फर्टिलिटी है, प्रोस्पैरिटी है, लॉट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी, अबेंडेंस इज़ देयर, हार्मनी इज़ देयर, ग्रेस रहेगा, आपको लोग रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। सो यहाँ आपके लिए ग्रुप 2 सक्सेस है, लेकिन स्ट्रगल के साथ है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, ओके। देन यहाँ देख लेते हैं आपकी एंजल और आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। फिर मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं टू वाइप आउट ऑल दिस स्ट्रगल, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास की एनर्जी, हमारे वाइब्रेशन बहुत मैटर करते हैं हमारे सक्सेस में। सो लेट मी सी, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफ़र वरीसम थॉट्स, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स, टेंशन के थॉट्स, डिस्टर्बेंस के थॉट्स को बदल लीजिए, उनको पर्सपेक्टिव को एक रेनबो, एक उम्मीद, एक ड्रीम, एक पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट कीजिए। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज कमिंग हेयर, ठीक है। एनहेंस योर हेल्दी फिजिकल हेल्थ, कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी दिस इज लाइक द स्टार इज़ ऑन द हार्ट, दीज आर कमिंग ऑल द नेचुरल। सो नेचुरल जैसे कि हमारी जो हेल्दी डाइट है, मदर अर्थ से जो भी हम ले सकते हैं, योर बॉडी इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द मदर अर्थ। सो आपको यहाँ पर ज़रूरी है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना। इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे भी आप ज़्यादा अपने एफर्ट्स पुट ऑन कर पाएंगे, लॉन्ग आवर्स, स्टडी, टाइम टेबल, शेड्यूल को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए रिलाई ऑन योर सेल्फ, देखो मून आया ना, रिलाई ऑन योर सेल्फ। इस टाइम पे आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर रिलाई करेंगे और इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपका मुझे यहाँ पे जो सबसे मेन इशू दिख रहा है दैट इज़ ऑल द कॉन्फिडेंस इशू।
और वो कॉन्फिडेंस इशू इसलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, मतलब डिस्टर्बेंस रहे हैं, एंड दैट्स वाई यू आर बिट कंफ्यूज, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, क्या कुछ चेंज आ सकता है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, वही मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे वी हैव द एंजल, द क्लियर क्वार्च एंजल, और दिस विल रिमूव ऑल द नेगेटिव वाइब्स। क्लैरिटी दे देती है हमारे मन को, कन्फ्यूज़न दे, जैसे कुछ हो रहा है उस सब चीज़ों को क्लियर कर देती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लियर क्वार्च। ओके, सो यू कैन कीप दिस ऑन योर टेबल सो दैट कि आपके जो ये वरीसम थॉट्स हैं ये ख़त्म होंगे, आपकी हेल्थ हीलिंग होगी, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव लैपिस, दैट इज़ ऑल्सो, मैं यहाँ सारे लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में अबाउट दिस क्रिस्टल, और दिस इज़ फॉर कंसंट्रेशन एंड फोकस। सो अगर आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, सो यू कैन टेक दिस। स्पेशली मैंने यहाँ पे जो स्पेल इंटेंशन कैंडल है फॉर सक्सेस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स विद ऑल दीज ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स जो यहाँ पर मैंशन है, द टाइगर आई, देन वी हैव द लैपिस एंड द सोडालाइट। सोडालाइट यहाँ आपको जो आपके क्वेश्चन के आंसर हैं उनको एक्सप्रेस करने में ईजी करेगा, इंटरव्यू में आपको हेल्प कर देता है कि आप थॉट चक्रा के लिए होता है, मतलब थॉट से जो हम वर्ड निकालते हैं कि वो आप राइट तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सन स्टोन, सन जिनका सन स्ट्रॉन्ग होता है उनकी गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, एंड टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी। जैसे कि आप मून, आप बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं, सो यहीं आपके लिए सन स्टोन एक मिरेकल का काम करेगा। देन वी हैव द ब्यूटीफुल टाइगर आई। आप सभी में जिनको कॉन्फिडेंस इशू है वो टाइगर आई ले सकते हैं। टाइगर आई इज़ फॉर टू ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस। और जो हमारी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, कि अचानक से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, अचानक से इश्यूज़ आ जाना, उनको हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, सो दीज आर द वेरी पॉजिटिव क्रिस्टल्स जो अपने आसपास स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, अपनी जहाँ पे स्टडी करते हैं, बुक्स रखते हैं, दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। हमारा एटमॉस्फेयर हमको बहुत मैटर करता है वाइल वी आर डूइंग सम बिग थिंग्स फॉर आवर ड्रीम्स, तो आपके लिए ये मदद करेंगे। ओके, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और 10% डिस्काउंट कल तक 8 फैब तक चल रहा है, और विजिट माय वेबसाइट एंड आप कूपन कोड लेके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन एनी क्रिस्टल। दिस इज़ अ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई साइड एज आई लव यू ऑल, और आप सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। सो दिस इज़ ऑल, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट्स पे जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, एंड डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, सो कॉन्टैक्ट थ्रू द ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन लिंक्स ओनली। ओके, सो बाय। हाय, तो आप सभी ने चूज़ किया था चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में चाहते हैं इन्हेंसमेंट, आप चाहते हैं आपके ड्रीम पूरा हो जाए, एंड यू विल रिसीव द पावर, दैट पॉजिटिविटी एंड पोजीशन। सो आप एक हाई स्टेटस, एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल एंड लिविंग को अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारे विश होती हैं, जो हमारे मन से थॉट्स जनरेट होते हैं, दैट्स रियली कनेक्ट विद यूनिवर्स। सो आपकी विश पूरी हो सकती है। अपना जो ड्रीम है उसको ज़रूर लिखें। सो लेट मी सी, जैसे कि आप एम्पावर योर सेल्फ करना चाहते हैं, दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं। ग्रुप 3, आप चाहते हैं कि अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करें, इंस्पिरेशन का रीज़न बने, मोटिवेट करें, और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। वो सोसाइटी हो, ह्यूमंस हों, एनिमल्स, अर्थ, सम रिसोर्सेज, सम एजुकेशन सिस्टम, सम लॉ एंड ऑर्डर। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना फॉर बिग सोसाइटी। तो ये जो आपके ड्रीम है ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखा है। लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। ये आपकी एनर्जी है जो इस फेज़ में रहेंगी। 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत इमोशनल भी हैं, और आप अपने ड्रीम को पूरा इसलिए ही करना चाहते हैं जिससे कि आप बड़े लेवल पे कुछ बदलाव ला पाएँ, बड़े स्टेज पे आप बहुतों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ।
एंड दैट्स वाई यू फील सो सैड कि ये मैं ये नहीं कर पा रही या ये नहीं कर पा रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए या फिर नंबर ऑफ पीपल के लिए कुछ बदलाव चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड 9 ऑफ सॉर्ड. सो ग्रुप 3 आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है अभी अपने गोल को डिफ़ाइन करने की. ठीक है, आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक जो क्लियर ड्रीम होना चाहिए, वहाँ आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं. जैसे कि आपको उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 6 ऑफ सॉर्ड ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ड्रीम ऐसा भी हो सकता है, सम लोकेशन चेंज, सम न्यू प्लेस और ट्रैवलिंग और अब्रॉड, समथिंग लाइक दिस, ये भी प्लान हो सकता है. इसके अलावा एज पर 3 ऑफ सॉर्ट सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के रिजेक्शंस हैं या जिन भी चीज़ों की वजह से आपको बहुत बैड फील हुआ है और सैड फील हुआ है, उस चीज़ से आप अभी तक ओवरकम नहीं हो पाए हैं. पास्ट में आपका फेलियर हो या आप कुछ नहीं कर पाए हो, जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ हो कि आपको इस टाइम पे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए कहीं स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर नहीं कर पाए चीज़ें. आपके लिए ट्रॉमा आ रहा है, आप बहुत सैड दिख रहे हैं अपने करियर को लेके. वहीं आप चाहते हैं कि आपको पावर मिले, पोजीशन मिले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अपने आप को एम्पावर्ड कर दें, जिससे कि आप दूसरों को भी एम्पावर कर पाएँ. ठीक है, सो इस हार्ट ब्रेक, सॉरो, ग्रीफ की सिचुएशन से बाहर निकलना होगा. कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को लाना होगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ये हैं आपके कार्ड्स फॉर फ्यूचर सक्सेस. दीज आर द एनर्जी जो यहाँ पे मैंने ली है, ये आपकी नियर पास्ट और जो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है. समवेयर यू हैव टू ओवरकम योर पास्ट इशूज़. ठीक है, किसी भी तरीके की पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन सबको आप दूर कीजिए. देन 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आ रहा है कि आपके हर्डल्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप अपनी तरफ से रिस्क लें और एक्सप्लोर करें, एक ही चीज़ पे स्टक नहीं रहें. ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप किसी तरीके के एग्ज़ाम को दे रहे हैं और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर सम न्यू एग्ज़ाम. ठीक है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको बढ़ना चाहिए. दैट्स वाई इट इज़ कमिंग, एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड मूव ऑन. एक ही जगह स्टक होके नहीं बैठो. अगर आपको इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो दूसरे एग्ज़ाम, दूसरे पैटर्न, दूसरे फील्ड में आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट कीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको डिस्कवरी, आपको मिल भी जाएगा. अपना सक्सेस मीन्स अपना गोल मिल जाएगा. एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है एंड यू विल गेट द फ्यूचर. यहाँ मैं स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ आपको करियर को लेके बहुत स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो अपना प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं. स्पेशली आपको अपने करियर को ढूंढने की ज़रूरत है. एक्सप्लोर कीजिए, वहीं आप डिस्कवर कर पाएंगे. ये एक्सप्लोर बाहरी दुनिया को नहीं आ रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए. आप क्या करना चाहते हैं? आप एक हीलर बनना चाहते हैं? आप एक गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं जस्ट टू हेल्प अदर्स, और आइदर यू वांट टू बी समवन जिससे कि आप लोगों को और अपने लिए एक अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर बना पाएँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल क्रिएट कर पाएँ. समवेयर यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, देन उसके साथ आगे बढ़ें. आप यहाँ इसीलिए स्टक दिख रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पर रुकी दिख रही है, क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है. फिगर आउट द थिंग्स. ठीक है, यहीं पर आपने यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड. दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक डिसीज़न मेकिंग. जब आप डिसीज़न ले लेंगे, जब आप चॉइसेस को क्लियर कर लेंगे, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके के डाउट्स नहीं होंगे वाइल चूजिंग समथिंग, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस. अदरवाइज आप इसी तरीके से 9 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग, वरी, एंजाइटी, वरी में ही स्टक रहेंगे. ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है कि अगर आपने अभी एक्सप्लोर, डिसाइड नहीं की चीज़ें और अपने पास से रिकवर नहीं किया, तो ग्रुप 3 कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपने फेवर में करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे और ओवर थिंक करते रहेंगे. डे नाइट यू आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसिंग एंड नॉट एबल टू फिगर आउट द फाइनल रिजल्ट्स. सो आपको अगर सक्सेस चाहिए, सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट
क्या आपको करना है, क्या आपके लिए बेस्ट है। आप एक मेंटर की भी हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने लिए कुछ जान सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपके ऑप्शंस में आपके लिए सूट क्या करेगा। इस तरीके से यू कैन टेक द अदर्स हेल्प। ठीक है, सो लेट मी सी आपके लिए और क्या क्या आ रही हैं डिटेल जिनको फॉलो करके आप सक्सेस पा सकते हैं अगर आपने अपनी तरफ से माइंडसेट कर लिया तो। सबसे पहले वी हैव एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। अपनी फिजिकल हेल्थ को सही करें। आप कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा में आ रहे हैं, सैड आ रहे हैं, यहाँ पे भी यू आर वीपिंग सैड, यहाँ पे भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि स्ट्रगल एंड हो जाए और आप अपने जर्नी को क्रॉस कर लें। हेयर ऑल्सो यू आर बिट कन्फ्यूज, हेयर ऑल्सो यू आर कमिंग वरी। ठीक है, देन वी हैव द नोटिस सुटेबल चेंजेस। उन चेंजेस को लाओ, उनको नोटिस करो, क्या क्या चेंजेस हैं जो लाने की ज़रूरत है। सेम पैटर्न में आपको नहीं चलना, आपको बदलाव की ज़रूरत है। चेंज इज़ नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने हर्डल्स का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। देन ऑब्जर्व योर कन्वर्सेशन। ये भी ज़रूरी है कि आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो दूसरों से नहीं, अपने आप से। तभी तो आप एग्ज़ामिन कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप किस चीज़ को। तो अपने लिए मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा जानें, अपने आप को समझें कि आप किस चीज़ को लेके कंफर्टेबल हैं, हैप्पी हैं, आपको अच्छा लगता है काम करना, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। इस चीज़ को आपको फिगर आउट करना होगा, तभी आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव या किसी जर्नी में सक्सेस पा लेंगे। ठीक है, यही मैं उस चीज़ को लेके शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि वी हैव द क्लियर क्वार्ट्ज। ये एनर्जीज़ हैं जो अगर आप अपने आसपास रखते हैं, सो दैट्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट द ट्रू सेल्फ। सो आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे, जो आप चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे, सो दिस क्लियर क्वार्ट्ज एंजल कैन हेल्प यू। यू कैन कीप इट इन योर रूम, और अपने मेडिटेशन के टाइम यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड लाइक दिस, और आइदर जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू और यूज़ इट। आप एंजल क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपको किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन और फोकस नहीं हो पा रहा है, सो दिस इज़ वी हैव द लैपिस, जो स्टूडेंट्स के लिए और क्लैरिटी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माइंड। ये माइंड के लिए है। सो विजडम, मैच्योरिटी, इसके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। देन वी हैव द सक्सेस इंटेंशन कैंडल, जो आपके लिए वो सारे क्रिस्टल्स इसमें अवेलेबल हैं जो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ। द टाइगर आई फॉर कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फिडेंस, सो दैट आप अचीव करने में आगे बढ़ें, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन को हैंडल कर लें। और थर्ड चक्रा के लिए सोडा लाइट है, इंटरव्यू में, कहीं पे पब्लिक के सामने कुछ बोलने में, अपनी क्रिएटिविटी को शो करने में, या रिटन एग्ज़ाम्स में आपके लिए एक्सप्रेसिव थॉट, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। एंड लैपिस इज़ फॉर योर कंसंट्रेशन एंड विजडम। यहाँ हमारे पास सन स्टोन भी है, दैट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब और सम काइंड ऑफ टैलेंट, स्किल्सफुल वर्क। ठीक है, सो सन इज़ फॉर आवर सोल एंड दिस इज़ परफेक्टली गिव लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे कि सन हमारी लाइफ में रे ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसे ही आप सन स्टोन ले सकते हैं, कीप इट ऑन योर डेस्क, जहाँ आप स्टडी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, और इधर इन योर रूम, एंड इट विल हेल्प यू। ये टाइगर आई है, स्पेयर एंड पॉइंटर फॉर्म में है, एंड दैट्स हेल्प टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस, टाइगर का कॉन्फिडेंस, लाइक दैट्स वाई द टाइगर आई, टू प्रोटेक्ट एंड टू सक्सेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी सारे लिंक, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी दे दूँगी विच वन विल गोना सूट यू। 10% डिस्काउंट कल तक अवेलेबल है, एज आई वॉन्ट टू गिव यू द ग्रेटिट्यूड एज आई लव यू ऑल। सो आप 10% डिस्काउंट पे ले सकते हैं एनी क्रिस्टल फॉर टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड टू ब्रिंग दैट चेंजेस इन योर एनर्जी। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है। एंड सी यू अगेन, गुड लक, बाय।